नेसेसरली बिल्कुल जरूरी रूप से दीदी होंगी, हमारी बहन होंगी, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी दीदी लोग होंगी। उनको कुछ मानदेय भी 4,000 का, उसका कोई महत्व नहीं है जब आप 1,60,000 और 70,000 और 50,000 और 1 लाख से ज्यादा कमाने लगेंगे तो। और पूरी व्यवस्था की गई, उनको ट्रेनिंग दिया गया, और आरसेटी के थ्रू हमने आप सब लोगों को ट्रेनिंग दिलाई। फिर उन्होंने एग्जाम IIBF का पास किया। जो विश्वास कीजिए कि मैं जितने लोग यहाँ कोट पहन के बैठे हैं हमारे साथ, उन सब लोगों को एग्जाम दे दिया है तो 1 सप्ताह में शायद आधे लोग फेल कर जाए, उसमें से पास नहीं कर पाएंगे। वो भी हमारी दीदियों ने 94% हमारा पास परसेंटेज है, 94% दीदियों ने उसको पास किया। और 38 तरह की सेवाएं आप दे रही है, 44 तरह की सेवाएं हमारे BC बंधु लोग दे रहे हैं। शायद ही रोजमर्रा की और ढेर सारी और जो जरूरतें हैं आम जनमानस की, वो आप उनके डोर स्टेप पर पहुंचा रहे हैं। BC बंधुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे से एक दिन कहा था, और प्रधानमंत्री साहब ने एक दिन मुझे मौका मिला 3.5 मिनट तक उनसे बात करने का, ग्राम समिति का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने आपकी बहुत सराहना की। आप याद कीजिए जब कोरोना का समय था, स्पेशली जो दूसरा वाला वेव आया था कोरोना का, जिसमें लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, इतनी मुश्किल थी। रोड पे सिर्फ 3 तरह के लोग दिख रहे थे। एक तो डॉक्टर थे, जो मेडिकल क्षेत्र के लोग थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, वो हमारी आपकी जान बचाने में वो लगे हुए थे, अपनी जान देकर भी। दूसरे हमारे पुलिस के लोग थे, जो व्यवस्था को बनाने में लगे हुए थे। और तीसरे आप थे और हम थे, बैंकर थे। एक दिन भी ना बैंक बंद हुआ, न एक दिन हमारे BC सखी ने अपना काम करना बंद किया, न एक दिन हमारे BC भाई बहनों ने काम करना बंद किया। 3 बजे बुलाया था। जो सरकार से मदद आ रही थी 500 रुपये की, जो सरकार से मदद आ रही थी किसान सम्मान में 2,000 रुपयों की, वो सब पैसा आपने लोगों के डोर स्टेप तक, लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया, जहां रहते थे वहां पहुंचाया। कई लोगों ने हमारी इसमें जान खरीदी, मुझे सारी संख्या नहीं याद है, बट मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उसमें से 30 हमारे भाई बहनों ने अपनी जान भी कोरोना काल में गंवाई, जो हमारे साथ काम कर रहे थे। मैं आज उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ, मेरी आंखें नम होती हैं उनके लिए। लेकिन आप सोचिए एक बार कि सब कुछ बंद हो गया था, कोई रोजगार नहीं चल रहा था। खासकर जो लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रेडी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें रोज वो पैसे कमाते हैं, तब जाके उनके घर में चूल्हा जलता है या कोई काम होता है, वो सब बंद हो गया था। और तब जो आप लोगों ने ये जनधन में खाते खोले थे, लोगों को इतना जोड़ रखा था, एक बटन के पुश करने से सबके खाते में 500 रुपया जाता था, और जो आपके पास कैश उपलब्ध कराया जाता था, और वो आप लोगों के दरवाजे या लोग आपके पास से आके ले जाते थे, वो 500 रुपये की महत्ता जो है उसकी, वो अब आप कभी मन में चिंतन कीजिए तब समझ में आएगा। अगर ये नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं बना रहता पैसे का, तो इकोनॉमी नहीं चल रही होती और रोड पे खून खराबा होता। मैं कह रहा था, जब भूख लगती तो क्या करता। तो ये महत्व है आपका, इसको मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बात को माना है, और पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है। जैसे आप लोगों ने मदद करी, जब हम कोई काम करते हैं छोटा बड़ा, हमको उसकी महत्ता नहीं समझ में आती है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं वो मोर देन ए जॉब है। काम तो आप कर ही रहे हैं, उसके लिए आपको बार बार रीस्टेट कराया हमारे DRM साहब ने, क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अग्री, सही है, मिलता है, बट ये मोर देन ए जॉब है, काम से बढ़कर काम है। डॉक्टर जो काम करते हैं वो काम से बढ़कर काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है बट वो जान बचाते हैं। पुलिस जो काम से बढ़कर काम करते हैं, पूरी व्यवस्था को बयान रखते हैं। आपने भी अपने काम से बढ़कर काम किया, जिससे समाज और ये देश हमारा सुचारू रूप से चलता रहा। ये तो आपके जो सामाजिक दायित्व था उसके बारे में हमने बताया। इसके लिए आप प्राउड फील कीजिए, आप अपने ऊपर में गुमान रखिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरा एक ही आह्वान है, जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आमदनी को बढ़ाई जाए, क्योंकि ये भी तय है कि पार्टिकुलर अमाउंट से अगर कम पैसा आपको मिलता है तो आपका फिर उसमें दिल नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका उसमें इंटरेस्ट जगेगा, और फिर वो और आगे बढ़ेगा, और उससे आपको तो मदद मिलेगी बट पूरे समाज को मिलेगी। 1969 में 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके पहले सब प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। गांव में प्राइवेट मनी लेंडर हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे। हमें तो बहुत सारी पिक्चरें याद है, 90% पिक्चरें तो साहूकारों बनती थी, साहूकारों के शोषण पर, साहूकारों के अत्याचार पर।
तो उनके हाथों से मुक्त कराने के लिए गांव-गांव तक वो जो क्षेत्र है जहां पर पैसे का प्रवाह नहीं हो रहा था, जहां बैंकों को लगता था कि वहां शाखा खोलना फायदेमंद नहीं है, जहां बैंकों को लगता था कि इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर में और हम प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूबेगा या हमें उतनी आमदनी नहीं होगी, कॉमर्शियली वायबल नहीं थे, उसमें 40% रिजर्व किया गया कि पैसे 40% का जो प्रवाह होगा इन्हीं क्षेत्रों में होगा। और अगर कोई बैंक को एक शहरी क्षेत्र में खोलने के लिए ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसको 3 ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में एक ब्रांच खोलनी पड़ेगी, तब आपको एक लाइसेंस मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि हर जिले में लगभग 100-150 ब्रांचेस सरकारी बैंकों की है, ग्रामीण बैंकों की है, प्राइवेट बैंकों की है, NBFCs की है और ढेर सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि आपको इंस्टीट्यूशनल संस्थागत वित्त की आपकी व्यवस्था कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की व्यवस्था कराते हैं। छोटे छोटे अकाउंट खोला आप लोगों ने जनधन में, छोटे छोटे इंश्योरेंस दिया आप लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। आप लोगों ने जो जिन लोग संगठित क्षेत्र में नहीं है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करी अटल पेंशन योजना की तरफ से। आप लोगों ने छोटे छोटे लोन की व्यवस्था करी उनको, जो BSBD अकाउंट या जनधन अकाउंट, और वो जो BC होगी वो नेसेसरली बिल्कुल जरूरी रूप से दीदी होंगी, हमारी बहन होंगी, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी दीदी लोग होंगी। उनको कुछ मानदेय भी 4,000 का, उसका कोई महत्व नहीं है जब आप 1,60,000 और 70,000 और 50,000 और 1 लाख से ज़्यादा कमाने लगेंगे तो। और पूरी व्यवस्था की गई, उनको ट्रेनिंग दिया गया और RCT के थ्रू हमने आप सब लोगों को ट्रेनिंग दिलाई। फिर उन्होंने एग्जाम IIBF का पास किया। जो विश्वास कीजिए कि मैं जितने लोग यहाँ कोट पहन के बैठे हैं हमारे साथ, उन सब लोगों को एग्जाम दे दिया है तो 1 सप्ताह में शायद आधे लोग फेल कर जाए, उसमें से पास नहीं कर पाएंगे। वो भी हमारी दीदियों ने 94% हमारा पास परसेंटेज है, 94% दीदियों ने उसको पास किया। और 38 तरह की सेवाएं आप दे रही है, 44 तरह की सेवाएं हमारे BC बंधु लोग दे रहे हैं। शायद ही रोजमर्रा की और ढेर सारी और जो जरूरतें हैं आम जनमानस की, वो आप उनके डोर स्टेप पर पहुंचा रहे हैं। BC बंधुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री अब बात करते हैं आह्वान कैंपेन टॉप BC SB 160 अकाउंट ओपनिंग। कुमारी सोनी क्या नाम है? रेखा है। आपका नाम? सुमित्रा। कुमारी सोनी आप है? आइए। मीनू दुबे बरौसा, जोयसना दुबे लहुआ, रेणु कोहिपुर, जानकी ओडाई। मनीषा निषाद सिसोड़ा, ममता रानी मौर्य जगदीशपुर, रीना यादव बरौसा, मंजू तिवारी रणमुसेपुर।